हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार देखो, पिछले साल इसी टाइम पे मैंने धीरे धीरे अपना बैंकिंग एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। तो जो लोग अभी सोच रहे कि अभी से अपना बैंकिंग एग्ज़ाम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे और आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क क्लियर करने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो है। उनको मैं बताऊंगा कि अभी से अगर आप लोग स्टार्ट करते हो तो आप लोग अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो कि नहीं और कैसे करना है। देखो, सब कुछ इस वीडियो में पूरा आप लोगों को मतलब एक क्लैरिटी देने का ट्राई करूँगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, सबसे पहले बात है कि देखो अभी से स्टार्ट करने से होगा कि नहीं। तो देखो, मैंने पिछले साल जून 8 को मेरा स्टेट पीएससी का एग्ज़ाम था। उसी के बाद धीरे धीरे मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। पहले 10 to 20 डेज मैंने सीजीएल का प्रिपरेशन लिया था, एसएससी सीजीएल का। देन इसके बाद मैंने अपना मेन प्रिपरेशन जो है बैंकिंग की तरफ पूरा डेडिकेटेड कर दिया था। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि मैंने इसी टाइम से स्टार्ट करके नवंबर में प्रीलिम्स देके, फिर दिसंबर 7 को आरआरबी क्लर्क का प्रीलिम्स था, प्रीलिम्स देके फिर मेंस देके मैंने क्लियर किया है। तो अगर आप लोगों में डेडिकेशन है, अगर आप लोग सोच रहे हो, अगर आप लोगों में कॉन्फिडेंस है, तो आप लोग जरूर कर सकते हो। बस अपना जो स्ट्रेटेजी है वो स्ट्रेटेजी ठीक करना चाहिए। एंड एग्ज़ाम का देखो, सिर्फ एग्ज़ाम हार्डवर्क से नहीं क्लियर होता। बहुत लोगों को मैंने देखा, यूट्यूब पे भी बहुत लोग ब्लॉग वगैरह बनाते हैं, उनका वीडियो कभी कभी आ जाता है फीड में, तो देखता हूँ कि बहुत हार्ड वर्क करते हैं लेकिन फिर भी एग्ज़ाम नहीं निकलता है। एग्ज़ाम निकलना एक आर्ट है। ठीक है, तो ये आर्ट आप लोगों को मास्टर करना होगा और साथ में पढ़ाई भी करना होगा और आप लोगों को एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी बनाना होगा कि एक्चुअली में क्या काम आता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सबसे पहले आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो। मैंने भी जब अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, जब मेरा पूरा जीरो था, प्रिपरेशन कुछ नहीं था, बैंकिंग के बारे में कुछ नहीं पता था, सबसे पहले मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा और प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों का क्वेश्चन देखा। तो मेंस क्वेश्चन कुछ लोग क्या करते हैं, प्रीलिम्स का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, मेंस का उनको कुछ पता ही नहीं होता है। प्रीलिम्स देने के बाद उनको मेंस का प्रिपरेशन का याद आता है और तभी मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और 20-30 डेज में कुछ नहीं होता है और बाद में मेंस क्लियर नहीं होता है। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आप लोग मेंस एंड प्रीलिम्स दोनों का क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर यूट्यूब में सर्च करके देखो। मेमोरी बेस्ड पेपर सर्च करोगे तो किसी भी टीचर का आ जाएगा, उसको देखना। देखो, बहुत सारे टीचर से बेकार बनाते हैं, मतलब फालतू का, एक्चुअली में वो होता ही नहीं है, कुछ भी बना देते हैं मेमोरी बेस्ड पेपर करके। मैं आप लोगों को 2 टीचर्स बताऊंगा जिनका मेमोरी बेस्ड पेपर आप लोग देख सकते हो। क्वांट्स के लिए आप लोग हर्षल अग्रवाल सर का जो लर्निंग कैप्सूल का चैनल है वो देख सकते हो। वहाँ पे सर A to Z में मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर बना देते हैं। एंड सेकंड, कौशिक मोहंती सर जो पढ़ाते हैं करियर डिफाइनर में, उनका भी वीडियो आप लोग देख सकते हो। उनका भी मेमोरी बेस्ड पेपर अगर आएगा, अगर सर्च करोगे तो आ जाएगा, वो भी रियल बनाते हैं। ठीक है, और दूसरा अगर रीजनिंग के लिए बताऊंगा तो रीजनिंग के लिए आप लोग आर्ट ऑफ रीजनिंग का देख सकते हो। और आर्ट ऑफ रीजनिंग का शायद अभी पेड हो गया है जो मेमोरी बेस्ड पेपर है, मैं ठीक से बता नहीं सकता, लेकिन अगर आप लोग चाहो तो फ्री भी एंड पेड भी जो आप लोग अच्छा लगे देख सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों टीचर्स से आप लोग मेमोरी बेस्ड पेपर देख लेना। मतलब एग्जैक्ट पेपर बनाते हैं, बाकी बहुत सारे टीचर्स बनाते हैं लेकिन वो बेकार बनाते हैं, कुछ भी बना देते हैं। ठीक है, एक्चुअली में वो होता ही नहीं है। मैंने खुद देखा, एग्जाम देके आके मैंने उनका मेमोरी बेस्ड पेपर देखा, तब सोच रहा हूँ कि ये कब आया था बे। तो मुझे खुद नहीं लग रहा था कि ये कब आया एक्चुअली में। तो ऐसे होता है और कुछ टीचर से पूरा एग्जैक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो मेमोरी बेस्ड पेपर देख लेना। देखने के बाद आप लोगों को एक आ जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चन का लेवल होता है, क्या क्वेश्चन आता है। देखो, प्री में क्वेश्चन थोड़ा ईजी आता है, लेवल से मतलब लेवल ईजी होता है, लेकिन क्वेश्चन टाइप जो है वो मेंस में भी सेम ही टाइप होता है। एक्स्ट्रा थोड़ा सा सिलेबस एक्स्ट्रा होता है, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, अगर आप लोग क्लार्क एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, आरआरबी पीओ के साथ आरआरबी क्लार्क भी दे रहे हो, तो अगर आप लोग प्रीलिम्स का पेपर देख रहे हो, आरआरबी पीओ का अगर प्रीलिम्स का पेपर सिलेबस देख रहे हो, तो उसी में आरआरबी क्लार्क का भी मेंस का सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, और एक्स्ट्रा 1-2 चीज़ शायद रह सकते हैं, इनपुट आउटपुट और शायद कुछ जो एक्स्ट्रा थोड़ी सी चीज़ जो है रीजनिंग में और रह सकता है। बाकी एग्जैक्टली मतलब सेम है। ठीक है, सिलेबस तो सिलेबस के बारे में आप लोग बता दिया। सेकंड क्या है, देखो, प्रिपरेशन स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले तो प्रीवियस क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड देख लेना। देखने के बाद मॉक से स्टार्ट करना। सबसे पहले मॉक देना, मॉक देख के देखना कि आपको पहले से कौन से क्वेश्चन आता है। देखो, ये एक चीज़ है कि बहुत लोग बोलेंगे कि अगर कुछ नहीं किया तो कैसे आएगा। भाई, आप लोगों ने पढ़ाई किया ना, ग्रेजुएशन तो किया है ना। तो क्लास 8, 9, 10 में जब क्लास 10 तक तो क्वांट्स किया है किसी ने भी, जो साइंस स्ट्रीम में पढ़े हो तो बाद में भी किया है, जो बीकॉम किया है हो तो बाद में भी किया है ना। तो अगर आप लोगों को देखो कुछ क्वेश्चन तो आप लोगों को पहले से आएगा। एंड देन एक आता है कि देखो, ये रिलेशन का जो क्वेश्चन है, रिलेशन का रीजनिंग थोड़ा करना पड़ेगा, लेकिन बाकी कुछ है जैसे कि डायरेक्शन डिस्टेंस आप लोगों को आ जाएगा। 1-2 अगर क्वेश्चन देखोगे उनका सोल्यूशन, अगर मॉक टेस्ट में भी देखोगे तो उनका सोल्यूशन आ जाएगा। बाकी है कि इनइक्वालिटीज किसको नहीं
नहीं आता है भाई, ये साइंस सबको पता है ना, ये ग्रेटर देन होता है, ये लेस देन होता है, ग्रेटर देन इक्वल होता है, इक्वल होता है, ये साइंस सबको पता है, तो ये निकल ही जाएगा, ठीक है। ये आप लोग बिना पढ़े ही कर पाओगे। तो देख लेना कि कौन से क्वेश्चन आप लोगों को आ रहा है। देखने के बाद ना सबसे पहले आप लोग ये करना कि जितना भी क्वेश्चन आता है ना, जितना भी आप लोगों को जितना भी टॉपिक्स आता है उनका वीडियोस भी देखना, लेकिन उनका वीडियोस थोड़ा बाद में देखना, ठीक है। पहले प्रैक्टिस करना। पहले क्या करना, सबसे पहले पजल एंड डाटा इंटरप्रिटेशन DI से स्टार्ट करना, ठीक है, अपना कोचिंग, ठीक है। जो भी कर रहे हो आप लोग, पेड कर रहे हो, फ्री कर रहे हो, जहाँ से भी कर रहे हो, सबसे पहले पजल देखना। पजल में मस्टरी लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के लिए तो पूरा पजल से मार्क आएगा आप लोगों का। अगर PO या फिर क्लास जो भी एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, सबसे पहले पजल करना स्टार्ट करना। पजल इजी टू मॉडरेट जाना। सबसे पहले टाइप देख लेना, क्या क्या टाइप है उनका, सब एक एक क्वेश्चन सबसे पहले देख लेना, एक एक क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। करने के बाद धीरे धीरे आप लोग हार्ड तरीके में जाना। और मॉक टेस्ट शुरू से लगाना है। जब आप लोगों को कुछ नहीं आता है तब से लेके लास्ट तक आप लोगों को मॉक टेस्ट लगाना है। चाहे 1 लगाओ, 2 लगाओ डेली, लेकिन मॉक टेस्ट लगाना है। ये मेरा तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद किया है। मैंने जितना ज़्यादा मुझे अच्छा लगता था उतना ज़्यादा मैंने मॉक टेस्ट दिया है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट आप लोगों को देना है। और इसके बाद क्या करना है, देखो पजल एंड DI से स्टार्ट करना है, एंड देन DI के साथ साथ क्वांट्स में एरिथमेटिक भी स्टार्ट कर देना है। अगर पजल, DI एंड एरिथमेटिक आप लोग अच्छे से आ गया तो मैं आप लोग बता सकता हूँ कि आप लोगों का प्रीलिम्स अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मेंस में भी आप लोग पजल से तो अच्छा खासा मार्क ले पाओगे, DI से भी अच्छा खासा मार्क ले पाओगे। एरिथमेटिक में मेंस में इतना ज़्यादा नहीं कर सकते हो। अगर करने लगोगे तो आप लोगों का बाकी क्वेश्चन में, बाकी जितने भी टॉपिक है उसमें उनमें मार्क कम आएगा, ठीक है। क्योंकि एरिथमेटिक में थोड़ा टाइम लग जाता है मेंस में। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आप लोग ये सब करिए। सबसे पहले पजल से स्टार्ट करिए, DI करिए, एरिथमेटिक करिए। ये तीनों चीज़ अगर मस्टरी कर लिया ना आप लोगों ने, फिर ये जो स्पीड मैथ्स का खेल है, बाकी जितने भी स्पीड मैथ्स ये सब क्या है, देखो स्पीड मैथ्स सबको आता है, ठीक है। जिसने प्रिपरेशन किया है नहीं किया है, लेकिन टाइम का मैटर है कि किसी को टाइम ज़्यादा लगता है, किसी को टाइम कम लगता है। तो आप लोग टाइम फास्ट करने का ट्राई करना। और साथ में यूट्यूब में 1-2 लेक्चर्स देख लेना। उसमें क्या होगा, आप लोगों को कुछ ट्रिक पता चलेगा। ट्रिक पता चलने से क्या होगा, स्पीड मैथ्स में आप लोग जल्दी कर सकते हो। नंबर सीरीज का जो क्वेश्चन आता है एंड जो स्पीड कैलकुलेशन जो ऐसे क्वेश्चन आता है ना स्पीड मैथ्स का, अभी ठीक से याद नहीं आ रहा है उसका नाम क्या बोलते हैं, तो उसके भी कुछ वीडियोस देख लेना। और वहाँ से आप लोगों को ट्रिक वगैरह पता चलेगा। एंड देन फिर प्रैक्टिस करना है। स्पीड मैथ्स डेली प्रैक्टिस करना है। डेली प्रैक्टिस से स्पीड मैथ्स का क्या होगा, स्पीड मैथ्स में आप लोगों का स्पीड इंक्रीज होगा एंड लास्ट में फ़ायदा होगा। और बाकी चीज़ एरिथमेटिक जितना भी है, बाकी उनका लेक्चर्स डेली देखना है। और देखने के साथ साथ आप लोगों को प्रैक्टिस मॉक टेस्ट में करना है। तभी क्या होगा, धीरे धीरे स्पीड इंक्रीज होता रहेगा और क्वांट्स में अच्छा होता रहेगा। और रीजनिंग में क्या है, पजल अगर अच्छे से करते रहोगे तो पजल में मार्क इंक्रीज होता रहेगा। बाकी जो है इनइक्वालिटी सिलोगिज्म एंड देन जो स्पीड मैथ्स नहीं, इनइक्वालिटी सिलोगिज्म एंड देन डायरेक्शन डिस्टेंस एंड देन रिलेशन का क्वेश्चन है, ये सब का 2-2 लेक्चर 3-3 लेक्चर देख लेना, उसमें काफ़ी है। एंड देन बस प्रैक्टिस करते रहना। स्पीड मैथ्स एंड इस सब का जो मिसलेनियस का क्वेश्चन आता है, जैसे कि स्पीड, रिलेशन एंड देन डायरेक्शन डिस्टेंस एंड देन इनइक्वालिटीज देन सिलॉक्स, और इनको और स्पीड मैथ्स को डेली प्रैक्टिस करते रहना। इनका टाइम रिड्यूस होता रहेगा। इनका टाइम रिड्यूस होने में आप लोगों को अच्छा खासा बूस्ट मिलेगा प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों में, ठीक है। और साथ में क्या करना, देखो पजल, DI, एरिथमेटिक ये डेली बेसिस में आप लोगों को करना है। डेली बेसिस में थोड़ा हार्ड जाना है, इजी टू हार्ड जाना है। और इससे करते रहना, देखना आप लोगों का अच्छा खासा मार्क कवर हो जाएगा, ठीक है। और जून, जुलाई, अगस्त ये तीनों महीना आप लोगों का सिलेबस अच्छे से कवर करो। साथ में स्पीड मैथ्स एंड जो रीजनिंग का मिसलेनियस का जो टॉपिक्स है, मैं आप लोगों को बताया ऑलरेडी कि रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, ये सब एंड स्पीड मैथ्स आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो। साथ में पजल एंड देन DI एंड देन एरिथमेटिक का जितने भी टॉपिक्स है उसको अगस्त तक आप लोग कंप्लीट करने का ट्राई करो। जून, जुलाई, अगस्त 3 महीना है आप लोगों के पास। 3 महीने में आराम से हो जाएगा। एरिथमेटिक का अगर 2 दिन लेके एक चैप्टर करोगे तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं होता है, 8 to 10 चैप्टर्स होता है। तो यहाँ पे आप लोगों का 20 डेज में एरिथमेटिक कवर हो जाएगा। साथ में अगर पजल का एक टॉपिक डेली करोगे, एक टॉपिक का 10-15 क्वेश्चन अगर डेली करोगे तो भी आप लोगों का 10 दिन 15 दिन में आप लोगों का पजल कवर हो जाएगा। एंड DI का क्या है, DI का भी एक टाइप करोगे तो 15 दिन में कवर हो जाएगा। सिर्फ कवर करना नहीं है, कवर करने के बाद आप लोग रोज प्रैक्टिस करना है, ठीक है। पहले है कि आप लोग सिलेबस कवर करोगे। सिलेबस कवर करने के बाद जब आप लोग रोज प्रैक्टिस करने जाओगे, तब देखना बहुत सारे नए टॉपिक आएंगे, नए टॉपिक क्वेश्चन में आएंगे जो शायद आप लोगों ने नहीं किया होगा सिलेबस कवर करते टाइम, तो वो भी कंप्लीट होता रहेगा, ठीक है। इसे रोज करना है एंड रोज 2-2 मॉक टेस्ट देना है। जिनका इंग्लिश खराब है उनको बता दूँ,
डेली 1 से 2 घंटा इंग्लिश को देना, न्यूज़पेपर पढ़ने का ट्राई करना, साथ में जो सीरीज़ होता है डेली निमिषा बंसल मैम का या फिर किसी का भाई जो एडिटोरियल क्लास होता है उसको देखने का ट्राई करना, और साथ में न्यूज़पेपर पढ़ लेना, ठीक है। अगर ग्रामर नहीं आता तो किसी का कोर्स ले रहे हो तो सही है, नहीं तो यूट्यूब से भी ग्रामर का पूरा एक प्लेलिस्ट देख लेना, ठीक है। अच्छे से देख लेना कि ग्रामर आ जाए, कुछ तो आना चाहिए ना। ग्रामर इतना ज़्यादा नहीं आता है, बैंकिंग में ज़्यादातर रीडिंग से आता है, तो रीडिंग का तो न्यूज़पेपर पढ़ने से हो जाएगा। बाकी आप लोग ग्रामर अगर बिल्कुल नहीं आता है तो तब तो गलत है, कुछ आना चाहिए। तो उसके लिए आप लोग क्या करना, देखो प्लेलिस्ट देख लेना, या फिर कोर्स लेते तो कोर्स से देख लेना। और इंग्लिश का 2 घंटा डेली देना, और रीजनिंग का 3 घंटा, एंड क्वांट्स का 3 घंटा। देखो 8 से 10 घंटा पढ़ना ही होगा। अगर अभी से स्टार्ट कर रहे हो, 6 महीने में एग्जाम क्लियर करना है, जॉब लेना है मेरा जैसा, तो आप लोगों को 8 से 10 घंटा पढ़ना होगा। 8 से 10 घंटा पढ़ लेना, ट्राई करना, आराम से हो जाएगा। पहले पहले बोरिंग लगेगा, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। क्वांट्स, रीजनिंग ये सब करने में कोई बोरिंग नहीं लगता है, मुझे तो अच्छा लगता था, आप लोगों को पता नहीं। तो डेली डेली प्रैक्टिस करते रहना, अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा। एंड देन सितंबर अक्टूबर पूरा मेंस करना है। मैं आप लोगों को जैसे बता रहा हूँ वैसे ही करना है। अगस्त तक आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट करना है, सितंबर अक्टूबर पूरा मेंस करना है, ठीक है। हार्ड लेवल क्वेश्चन सॉल्व करना है, मेंस करना है। एंड देन नवंबर का अगर 2025 को आप लोगों का आरबी का प्रीलिम्स होगा, तो नवंबर 1 से आप लोगों को पूरा प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट देना है। दिन में चाहे तो 5, 6 या फिर 7, 8 भी दे सकते हो, ठीक है। 10 घंटा अगर पढ़ रहे हो, 4-5 घंटा मॉक टेस्ट देना, बाकी 4-5 घंटा उसका एनालाइज करना, ठीक है। तो नवंबर 1 से पूरा मॉक टेस्ट एनालाइज करना है। नवंबर का लास्ट में प्रीलिम्स हो जाएगा, मेंस का प्रिपरेशन पहले होता रहेगा। उसके बाद आप लोग नवंबर होने के बाद जब मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट होगा, तब से आप लोग मेंस का प्रिपरेशन आराम से स्टार्ट कर सकते हो। और जब मेंस का पढ़ रहे होगे सितंबर एंड अक्टूबर, तब आप लोग जीके को भी स्टार्ट करना। जीके के लिए करंट अफेयर्स 4-5 महीने का अच्छे से देख लेना, और उसको बाद में रिवाइज कर लेना। जब मेंस का नवंबर 1 से मत करना, नवंबर 1 से आप लोग जीके को थोड़ा होल्ड पे भी रख सकते हो, चाहो तो इंग्लिश को भी होल्ड पे रख सकते हो। एंड प्री खत्म होने के बाद ही आप लोग जो जीए है, एंड देन कंप्यूटर अवेयरनेस, एंड देन जो आप लोग का इंग्लिश है उसको साथ में लेके चलना, ठीक है। इसलिए जो मेंस का प्रिपरेशन है वो सितंबर अक्टूबर में अच्छे से करके रखना। देखो ये सब थोड़ा सा क्लियरिटी दिया मैंने आपको, बाकी उतना अच्छे से तो नहीं बताया। मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट कभी किसी वीडियो पे बहुत अच्छे से बताने के लिए, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।